इसमें चलने फिरने में दुश्वारी होना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उसमें दुश्वारी होना, जिसके डैमेज की वजह से हड्डी का भुरना, हड्डी का ख़राब होना, जोड़ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका डैमेज होना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद तारिक मलिक है। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं इस शोबे से पिछले तकरीबन 11 साल से मुंसलिक हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बहुत कॉमन है और हमारी जो ओल्ड इवन अब यंग जनरेशन जो है वो भी इस चीज़ से सफ़र कर रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कि आपकी जो जोड़ होता है उसके ऊपर हमारी कार्टिलेज की लेयर होती है हड्डी के ऊपर, जिसके डैमेज की वजह से हड्डी का भुरना, हड्डी का ख़राब होना, जोड़ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका डैमेज होना होता है। इसमें जो मरीज़ प्रेजेंट करता है, वो जो मरीज़ को कंप्लेन होती हैं, जो शिकायत होती हैं, जो सबसे कॉमन होती है वो होती है जोड़ों की दर्द। जोड़ों की दर्द के साथ सुबह उठ के पट्ठों में अकड़ाव होना, ये सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं। जो पट्ठों का अकड़ाव है उसमें सुबह के टाइम होना वो सबसे कॉमन है। उसके अलावा इसमें चलने फिरने में दुश्वारी होना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उसमें दुश्वारी होना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो दर्दें हैं ये पेशेंट जो कंप्लेन करता है। अब इसमें इसकी वजह क्या बनती है ऐसा ऑस्टियोआर्थराइटिस की? जो सबसे बड़ी होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होना, यानी हड्डियों का भुरना, हड्डियों का नरम होना, वो सबसे बड़ी वजह होती है। उसके अलावा कोई जोड़ में चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, उसके बाद ये और आर्थराइटिस होना बहुत कॉमन होता है। इसके लिए हम जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं वो होते हैं, हम एक्सरेज करवाते हैं इन पेशेंट्स के। एक्सरेज करवा के जोड़ की कंडीशन देखते हैं कि जोड़ आया ग्रेड कौन सा है, क्योंकि जो इस आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है इसकी ग्रेडिंग पे। अब यूजुअली इसके 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। जो 1, 2 होते हैं उसमें हम मेडिसिन के साथ, दवाइयों के साथ उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर दवाइयों से वो दर्दें कंट्रोल हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, वरना उसके लिए हम इंट्राआर्टिकुलर यानी जोड़ में इंजेक्शंस लगाते हैं। उन जोड़ के इंजेक्शंस का मकसद ये होता है कि जो अंदर सोजिश है, जो दर्द कॉज कर रहा है, उसको हम कम कर सकें। मरीज़ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? तो इसका बारे में ये बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा जब ये आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, इसका रिवर्सल डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है? इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, पर हमारा मेन जो फोकस होता है, मेन एम होता है इस बीमारी को स्लो डाउन कर सकें, ताकि जो जोड़ 1 साल में ख़राब होना है वो 10 साल में, 12 साल या 13 साल तक जो है हम उस जोड़ को चला सकें। तो इसके लिए फिर दवाइयों का इस्तेमाल, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें सबसे ज़रूरी है वज़न कम करना, जिसमें सबसे ज़्यादा जोड़ों पे जो है बोझ आता है, यूजुअली नी जॉइंट और हिप जॉइंट्स पे, उसमें वज़न कम करना, डाइट अच्छी रखना, हेल्दी चीज़ें खाना, विटामिन डी और कैल्शियम से भरी हुई ग़िज़ा वो लेना, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा पट्ठों को मज़बूत रखना, क्योंकि जब पट्ठे मज़बूत होंगे तो आपका जोड़ मज़बूत होगा, आप उस पे चल फिर सकेंगे और उस पे जो वज़न है वो दे सकेंगे। तो ये कुछ कॉमन जो है लाइफस्टाइल चेंजेस जो इसमें करना पड़ता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ग्रेड 3 और 4 में, जिसके लिए हमने डिफरेंट जो इंजेक्शंस हैं, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस, वो देते हैं और साथ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और माइनर सी आर्थ्रोस्कोपी यानी कैमरे के साथ थोड़ा से जो डेब्रीज होते हैं, जो घुटने के मसाइल जैसे घुटना लॉक होना, उसके लिए जो रुकावटें घुटने में होती हैं उनको हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद ग्रेड 4 होता है, जो आखिरी स्टेज होती है, जब हमारी दवाइयाँ, हमारे इंजेक्शंस काम करना बंद कर जाते हैं। उसके बाद जब उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, फिर हम घुटने की तब्दीली की तरफ जाते हैं। घुटने की तब्दीली का मतलब होता है कि जिसको हम कहते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो उसका मकसद ये होता है कि मरीज़ इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके, अपना चलना फिरना जो है वो कर सके, मोहताजी वाली ज़िंदगी की तरफ ना जाए। तो सारे ट्रीटमेंट का, जो सारे इलाज का मकसद होता है वो ये होता है कि मरीज़ मोहताज ना हो, मरीज़ इंडिपेंडेंट रहे। जो मेरा ख़्याल है कि हर बंदे की हर उम्र में एक ख्वाहिश होती है। तो उस नौबत पे पहुंचने से पहले पहले इस चीज़ का इलाज करना और पेशेंट को ठीक करना,
ये जो होता है हमारा सबसे अहम और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये होता है जिसको हमें अपनाना चाहिए और जोड़ों की दर्द को इस तरह ट्रीट करना चाहिए कि मरीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके, मोहताज ना रहे। तो अगर आप मुझसे इलाज कराना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इलाज करूँ, तो आपका मॉलेज के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जिसमें हम आगे आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको लेके चल सकें। थैंक यू।